देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन मूव्स विथ ग्रेटेस्ट स्पीड। इन सब में से सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है? तो यहां पर अल्फा रेस, बीटा रेस, कैथोड रेस, ये सब पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अल्फा अपना हीलियम का न्यूक्लियस होता है, बीटा इलेक्ट्रॉन होता है, और ये अपना प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों क्या है? पार्टिकल्स हैं। और अगर आप इसको देखोगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। गामा रेज जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, मतलब जो लाइट होती है एक तरह से, उनकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन चारों में से जो गामा रेज है उसकी स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58। आपके पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, दो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, दोनों का रेशो दे रखा है। मतलब पहले वाले में इतने न्यूक्लियाई हैं, दूसरे वाले में एन नॉट न्यूक्लियाई हैं। 2:1 का रेशो है, तो अपन ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, उनकी हाफ लाइफ दे रखी है, और आपसे पूछा है कि 2 दिन के बाद दोनों की कितनी क्वांटिटी बचेगी। तो यहाँ पर समझना, अगर अपन पहले के बारे में बात करें तो पहले की 4 हाफ लाइफ बीत जाएगी 2 दिन के अंदर। ठीक है, इसकी 4 हाफ लाइफ बीत जाएगी, तो पहली हाफ लाइफ बीतने के बाद एन नॉट बचेगा, अगली हाफ लाइफ के बाद आधा बचेगा, तीसरी हाफ लाइफ के बाद इसका भी आधा बचेगा, और चौथी हाफ लाइफ के बाद इसका भी आधा बचेगा। ठीक है, 4 हाफ लाइफ बीतने के बाद इतना बचेगा ये। अगर अपन 16 आवर्स वाले को देखें तो 16, 16 और 16 ये होता है 48। ठीक है, तो 2 दिन के अंदर इसकी 3 हाफ लाइफ बीत जाएगी। ठीक है, पहली हाफ लाइफ के बाद आधा हो जाएगा, दूसरी हाफ लाइफ के बाद उसका भी आधा हो जाएगा, तीसरी हाफ लाइफ के बाद उसका भी आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 हाफ लाइफ के बाद ये भी n0/8 बचा, 3 हाफ लाइफ के बाद ये भी n0/8 बचा, तो 3 हाफ लाइफ के बाद दोनों का रेशो 1:1 आना चाहिए। कर लोगे ये? इस तरह के सवाल को इस तरीके से जज करना पड़ेगा तुम्हें, है ना, डेटा को देख के। सिक्सटी टू।
अगर अपन है ना दो तीन जो डीके दिखे हैं, बीटा माइनस, बीटा प्लस, अल्फा, इन सब में सिर्फ ये एक ऐसा डीके है जिसमें मास नंबर चेंज होता है। आप चेक करके देखो, सिर्फ अल्फा डीके एक ऐसा डीके है जिसमें मास नंबर क्या होता है, चेंज होता है। बाकी किसी में भी मास नंबर चेंज नहीं होता है। सबकी इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो उसमें मास नंबर ए ही रहेगा। ठीक है, अब यहां पर देखना, यहां पर 238 से 222 बन गया है। मास नंबर को देख रहा हूं मैं, 238 से 222 बन गया है। तो मास नंबर कितने से कम हुआ है? मास नंबर 16 से कम हुआ है। मास नंबर 16 से कम हुआ है। ठीक है, अब अगर एक अल्फा पार्टिकल एमिट हो जाता तो 4 से मास नंबर कम होता। तो यहां पर अगर 16 से मास नंबर कम हो रहा है, मतलब कुल मिला के 4 अल्फा डीके हुए होंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 अल्फा डीके हुए होंगे। क्या आपको ये बात समझ में आती है? सबसे पहला लॉजिक क्या बोला है मैंने, कि जो मास कम हो रहा है, सिर्फ एक ही डीके ऐसा है जिसमें मास चेंज होता है, और वो कौन सा डीके है? वो अल्फा डीके है। ठीक है, फिर यहाँ पर अपन ने देखा कि जो मास है वो 238 से 222 हो गया, तो मास कुल मिला के 16 से चेंज हुआ है। ठीक है, 16 से चेंज करने के लिए मुझे 4 बार अल्फा डीके कराना पड़ेगा। एक अल्फा में 4 होगा, फिर 8, फिर 12, फिर 16, इस तरह से मुझे 4 अल्फा डीके कराना पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 अल्फा डीके तो होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 अल्फा डीके हो जाते हैं तो जो एटॉमिक नंबर है, हर अल्फा डीके में 2 से एटॉमिक नंबर कम होता है। हीलियम का न्यूक्लियस बाहर निकल जाता है, तो हर अल्फा डीके में 2 से एटॉमिक नंबर कम हो जाता है। तो अगर 4 अल्फा डीके हो रहे हैं तो 8 से एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, और अगर 8 से एटॉमिक नंबर कम हो गया तो एटॉमिक नंबर हो जाना चाहिए 90 माइनस 8, मतलब 82। लेकिन एटॉमिक नंबर कितना है? 83 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है? 83 है। इसका मतलब अब यहाँ पर एक बीटा डीके और होगा, क्योंकि अगर एक बीटा डीके हो जाता है तो बीटा डीके में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं। बीटा डीके में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, इस वजह से प्रोटॉन बढ़ जाता है या एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। तो अगर यहाँ पर एटॉमिक नंबर 83 हो चुका है, इसका मतलब कि 4 अल्फा डीके होने के बाद एक बीटा डीके जरूर हुआ होगा, जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया है। बात समझ में आई है? ये दिमाग में रखना है तुम्हें कि जो बीटा डीके होता है उसमें एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। ठीक है, तो 4 अल्फा के बाद इसका इतना हो जाना चाहिए था, लेकिन 83 आ रहा है, तो एक से एटॉमिक नंबर बढ़ गया है, एक से एटॉमिक नंबर बढ़ गया है, तो यहाँ पर एक बीटा डीके हुआ होगा जिसने एटॉमिक नंबर बढ़ा दिया होगा। ऐसे सोचना होगा। चलो, आज इतना ही देख रहे हैं अपन, बाकी अब अगली क्लास में देखेंगे, थोड़े से सवाल और हैं।
7-8 सवाल, 10 सवाल, ठीक है। तुम प्रीवियस ईयर करके रखना, और उसके अगर हो सके तो डाउट्स भेज देना। लेकिन डाउट्स कैसे भेजोगे यार?